हेलो दोस्तों, मैं अमरीश कुमार सिंह आज एक बार फिर आपके समक्ष 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में कुछ जानकारियाँ लेकर के आया हूँ। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जानकारियाँ केवल एक टॉपिक से रिलेटेड है और उसे आपको समझना चाहिए। सभी की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में जो आर्डर सुप्रीम कोर्ट में कट ऑफ मैटर का रिजर्व हुआ है वो आर्डर किस फेवर में आने वाला है, कब तक आने वाला है। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में कब तक आर्डर आने की उम्मीद है जिक्र किया था। फिर भी मैं एक वर्ड में बता दूं तो अगस्त में आर्डर आने की पूरे चांसेस हैं, लेकिन कब आएगा इस पे कहना थोड़ा संदेहपूर्ण है। उम्मीद करते हैं 24 अगस्त के आसपास आर्डर आने की उम्मीद ज़्यादा से ज़्यादा है। चलिए इसके बारे में मैंने बात कर ली थी और मैंने एक जानकारी दी थी आप लोगों को कि इस बार 5 सितंबर शिक्षक दिवस 2020 का हम लोग अपने विद्यालय में मनाएंगे। ऐसा हम उम्मीद करते हैं, ऐसी कामना करते हैं, ईश्वर से ऐसा प्रे करते हैं कि निश्चित रूप से हमारी बातें सही होंगी और ये हम पूरे यकीन के साथ कहना चाहते हैं। चलिए, फिर भी हम एक इंसान हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मेरी बातें पत्थर की लकीर हैं वही सही होगी। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ कि ये अगर आर्डर जो जैसे एक त्रिपुरा आर्डर था, त्रिपुरा शिक्षक भर्ती का आर्डर था, वो 28 जुलाई को रिजर्व हुआ और वो आपका पहले आ गया और ये 24 जुलाई को आर्डर रिजर्व हुआ है, तो ये अभी तक नहीं सुनाया गया है। अगर इस आर्डर की बात करें तो बहुत ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। अगर सरकार की बात करें तो आर्डर आते ही सरकार का एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी हाल ही में सरकार ने 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर के, बेसिक शिक्षा में जो तैयारियां उनको लेकर के एक एडवाइजरी और एक नोटिस जारी किया है। उस नोटिस में बाकायदे 69,000 शिक्षक भर्ती का जिक्र किया गया है, जिससे ये लगता है कि सरकार भी उस आर्डर की प्रतीक्षा में है और जैसे ही आर्डर आती है भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देगी। तो ऐसे में दोनों रीज़न को देखते हुए, दोनों बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि आर्डर जल्द से जल्द आएगा और जैसे आर्डर आएगा भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, ऐसा हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। चलिए, अब दूसरी बात कर लेते हैं कि आर्डर क्या आने की संभावना है। सभी लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे विशेषज्ञ और कुछ लोग जो हमारे भाई हैं जो हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में लड़े हैं, अपने अपने पोस्ट के माध्यम से आर्डर को किस फेवर में आएगा ये डिस्क्राइब कर रहे हैं। मैं भी सोचा कि मैं भी अपने थोड़े पॉइंट ऑफ व्यू रखूं और शायद मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगें। तो मैं 2 से 3 बातें कह रहा हूं। शिक्षा मित्रों की जो दलील है उसकी बात मैं कर लेता हूं। उनकी पहली दलील है कि सरकार ये कहती है कि बीएड इस भर्ती में शामिल किया गया, इस वजह से नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़े और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़े तो सरकार कह रही है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़े इसलिए कट ऑफ को हाई रखा गया, इसलिए बीएड अमान्य है, बीएड अवैध है, बीएड को बीएड कह सकते हैं ट्रेनिंग टीचर है, इसको इस भर्ती से बाहर किया जाए। जिस पे जज साहब ने तुरंत कहा भी कि बीएड के संदर्भ में जो है
एनसीटी की गाइडलाइन 28 जून 2018 को जारी कर दी गई है। आपने एनसीटी की उस गाइडलाइन को, उस राजपत्र को चैलेंज नहीं किया है, इसलिए बीएड के मैटर पे आप कुछ बोल नहीं सकते। तो आप निश्चित रूप से जो पहली दलील है शिक्षा मित्रों की बीएड मैटर पे, जिस पे संख्या इंक्रीज़ हो रही है, तो अगर बीएड सेफ़ है तो संख्या भी सेफ़ है। अगर संख्या सेफ़ है तो पहली दलील तो यहीं पे उनकी खारिज हुई दिखती है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि पहली दलील खारिज हो रही है। अब हम आ जाते हैं, उनकी दूसरी दलील है कि सरकार ने भूतलक्षी संशोधन करते हुए बीएड को शामिल किया है इस भर्ती में। अर्थात उनका ओवरऑल बस बीएड है, टारगेट बस बीएड है। ओवरऑल जो है भूतलक्षी संशोधन करते हुए बीएड को शामिल किया है इस भर्ती में। तो इसके बारे में जज साहब का कमेंट क्या था वो तो मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है दोस्तों कि भूतलक्षी जो संशोधन है वो नियोक्ता का विशेषाधिकार होता है। नियोक्ता कुछ राइट्स रखती है, उस राइट्स के तहत सरकार ने जो संशोधन किए हैं वो सही हैं और डबल बेंच का आर्डर हमारे पास है, ये एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है। तो निश्चित रूप से भूतलक्षी संशोधन का जो दलील है शिक्षा मित्रों का, वो मुझे नहीं लगता कि बहुत जो है कारगर साबित होगा उनके लिए। और ऐसी कंडीशंस में थोड़ा सा संदेह की स्थिति बनती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि नियोक्ता का जो विशेषाधिकार है उसके तहत ही सरकार ने भूतलक्षी संशोधन किया और उसमें वो विजयी होगी, ये सब मुझे विश्वास है। अगर अब हम बात कर लेते हैं कि सरकार शिक्षा मित्रों की जो तीसरी दलील थी कि सर हम लोगों को दो चांस मिला, एक चांस में हमारे भाई 40-45 पे भर्ती हुए, दूसरी भर्ती में कट ऑफ को 60-65 कर दिया गया, जिसमें सरकार कह रही कि पेपर का पैटर्न दूसरा था, भर्ती दूसरी थी, संख्या इसमें ज़्यादा हो गई, तमाम चीज़ें। तो हम लोगों के साथ ये कहाँ न्याय हो रहा है? ये जो है समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। एक भाई 40-45 पे हो और एक भाई 60-65 पे हो, ये कहाँ समान अधिकार रह गया? इसके तहत मैं बता दूं तो सरकार के वकीलों ने और अपने पक्ष के वकीलों ने बहुत अच्छे से दोनों परीक्षाओं को अलग अलग साबित किया। दोनों परीक्षाएं अलग अलग हैं, दोनों भर्ती अलग अलग है, और सबसे बड़ा तर्क जो कट ऑफ का उस भर्ती परीक्षा 68,500 में लिखा हुआ है साफ साफ कि यह भर्ती परीक्षा केवल इसी भर्ती के लिए मान्य होगी, इसको किसी दूसरे भर्ती में नहीं लागू किया जा सकता, ये रामबाण का काम करेगा। यही हम लोगों के लिए रामबाण का काम करेगा, इसमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। एक लास्ट दलील है शिक्षा मित्रों की कि ये लास्ट चांस है सर, अगर हम नहीं यहाँ पे होते हैं तो फिर हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा क्या होगा सर? तो ये मर्सी लेवल की दलील है, और मर्सी लेवल की जो दलील होती है वो कोर्ट में नहीं सुनी जाती है। फिर भी इसके बारे में अगर हम बता दें तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से एक प्रपोजल रखा गया कि जज साहब अगर आप देना चाहते हैं तो हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करने को तैयार हैं, इनको एक चांस और आप दे सकते हैं, मेरे पास भर्ती है, हम क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करेंगे, हमको भर्ती करने दीजिए।
हमारी सभी लिस्ट वगैरह सब तैयार हो गई है, बस ज्वाइनिंग लेटर देना बाकी है। तो ऐसे में लिस्ट डिस्टर्ब ना करें। और जो है तो मुझे लगता है कि जो मर्सी लेवल की दलील है वो भी यहाँ पे कुछ लाभ उनको यहाँ से जो प्रपोजल है सरकार का वहाँ से कुछ मिलेगा। तो फाइनली अगर हम बात करें तो शिक्षा मित्रों की जो दलीलें हैं उस दलीलों को कटता हुआ दिख रहा है और 60-65 जीतता हुआ दिख रहा है। जो 67,867 की चयनित लिस्ट है वो बिल्कुल सेफ है, उसमें कोई डिस्टरबेंस देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। ऐसा मैं प्रे भी करता हूँ। हमारे सभी भाई बहन जो चयनित हैं सभी लोग प्रे करते हैं, उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। और मैं भी चयनित होने के नाते दिन रात यही प्रे करता हूँ कि चयनित रहे, चयन लिस्ट सुरक्षित रहे, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना भी है। और जो दलीलें दी गई सरकार की तरफ से हमारे पक्ष के वकीलों की तरफ से वो निश्चित रूप से जज साहब को अच्छा लगेगा, जज साहब उससे सहमत होंगे और हमारे पक्ष में 60-65% यानी कि 90-97 के पक्ष में फैसला देंगे। बीएड सेफ है, बीएड पे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात शिक्षा मित्रों को, तो हो सकता है इनको एक भर्ती में वेटेज और उम्र में छूट के साथ मौका मिले। ये शिक्षा मित्रों के लिए भी अच्छी चीज़ है, सरकार भी अच्छा कर लेगी और 67,867 की लिस्ट भी सुरक्षित रहेगी। इसमें एक बात मैं बता दूं, जो थोड़े से बाउंड्री लाइन पे बच्चे हैं वो नहीं घबराएं। अगर सरकार सेकेंड काउंसलिंग कराती है तो आपका होगा। सीटें कितनी खाली रहेंगी आप बिल्कुल परेशान मत होइए और कोई अनुमान विधि से किसी पे मत जाइए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि सीटें कितनी खाली होंगी, तो आप बस अनुमान लगाए रहिए, गॉड से प्रे करते रहिए, ईश्वर आपका भी भला करें। और 60-65 जिंदाबाद, 90-97 जिंदाबाद, बीएड जिंदाबाद। और इस तरह से सभी चयनित 67,867 अभ्यर्थियों की जय हो। तो चलिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर मेरी वीडियो सही में अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू।